Good morning to one and all. I am Amit Kumar Singh, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya Seclines, Merit Kind. This is the second lecture regarding classification of receipts. Students, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था गवर्नमेंट बजट के मीनिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. थर्ड हम लोगों ने उसका पढ़ा था कंपोनेंट्स के बारे में. हम लोग फर्दर सेकंड लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स. जो बजट के अंदर हम लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास में पैसा आता किन किन सोर्सेज से, क्या रिसीट्स हैं, वो जो प्राप्तियां हैं. सिंपली रिसिप्ट की मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताना चाहूं. हम लोग मार्केट में किसी भी शॉप पर इंडिविजुअली मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पर हम लोग मार्केट में कुछ भी चीज खरीदते हैं, उसके बाद में हम लोगों को बिल देता है. रिसीट मीन्स उसने पैसा इतना इन अमाउंट इस उसने किया, आपने खर्चा किया, वहां लिया, जिसकी प्राप्ति की एक कॉपी आपको देगा, अपने पास रखेगा. समझ में आया? ऐसे ही करके यहां पर अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं. क्या क्या सोर्सेज हैं आज हम लोगों को वो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को जो प्राप्ति होती है पैसे की, गवर्नमेंट को जो आमदनी है, सिंपल इनकम है, वो आती किन किन सोर्सेज से है. क्या गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक हेड है, या गवर्नमेंट अलग अलग बहुत सारे सोर्सेज जिनसे पैसा सरकार के पास आता है और उसको कहाँ यूटिलाइज करती है. क्योंकि हम लोगों का एक सिंपल सा देखिए है कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या करती है. तो हम लोग इस टॉपिक के जरिए आज वो जानेंगे, जो कि ऐसे है. बजटरी रिसीट्स. ये बजटरी रिसीट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट को किसी भी सोर्सेस से प्राप्तियां, जो टोटल पैसा मिला, वो कोई भी सोर्सेज हो सकते हैं जिनको हम डिटेल में आगे देखते जाएंगे. बट यहां पर हम लोग क्या देखें ना, बजट के अंदर क्या देखा, बजट की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी. इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर का क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ फिस्कल ईयर. तो बजट के अंदर रिसीट्स क्या है. सरकार को हम लोग हेल्थी डिस्कशन शुरू करने से पहले बात करें, बजटरी रिसीट्स कौन कौन से सोर्सेज हैं. गवर्नमेंट को वो पैसा आ कहां से रहा है, वो वाला उस कंसोलिडेटेड, उसको अगर हम लोग बात करें, उसको नाम देते हैं बजटरी रिसीट्स. तो हम लोग इसको आगे बढ़ के आगे देखते हैं. हम लोग देखते हैं दो तरह की रिसीट्स होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? If you are talking about revenue receipts, they do not reduce assets or they do not create any kind of liability. And if you are talking about capital receipts, they reduce assets or they create liability. इसी से हम लोग इसके definition derive कर सकते हैं. What do you mean by revenue receipts? Are those receipts of government that neither create a liability or nor need to reduction in assets. And when we are talking about capital receipts, are those receipts of the government which either create a liability or lead to reduction in assets. इसको करें. तो हम लोग दूसरे शब्दों में अगर जाने तो रेवेन्यू रिसीट का सिंपली मतलब हुआ, सरकार को जो पैसा आ रहा है वो किसी भी टाइप की उसकी जो असेट्स है, संपत्ति है, उसको क्या नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा, रिड्यूस नहीं कर रहा है. और जो बर्डन है, लायबिलिटी, और उसको भी वो क्रिएट नहीं होने दे रहा है. तो सिंपली इस टाइप की जो भी रिसीट्स होंगी हम लोग इस हेड में रखेंगे. और कैपिटल रिसीट्स में अगर हम लोग बात करें, आइदर रिड्यूस असेट्स और क्रिएट लायबिलिटी. मींस यहां जो प्राप्तियां हो रही है, जो पैसा इस हेड में आ रहा है, या तो वो सरकार की संपत्ति को कम कर रहा है, या किसी न किसी टाइप का बर्डन या क्रिएट देता, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, उसको वो बढ़ावा दे रहा है. नीचे टेबल के अंदर हम लोग समझते हैं इसको सिंपलेस्ट वे में. रिसीट टाइप, रेवेन्यू और कैपिटल, असेट रिडक्शन एंड लायबिलिटी क्रिएशन. तो रेवेन्यू में नो असेट रिडक्शन एंड नो लायबिलिटी क्रिएशन, एज वी हैव डिस्कस इन डेफिनेशन आल्सो. कैपिटल रिसीट टाइप मींस आइदर क्या करे मिलेगा इसमें, असेट रिडक्शन मिलेगा, दूसरा लायबिलिटी क्रिएशन मिलेगा, या तो ये या दोनों में से ये. हम उसको फर्दर और डिटेल में हम लोग जानते हैं रेवेन्यू रिसीट्स बोलते किसको है. तो अभी हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट को प्राप्तियों के बारे में, आइदर रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट्स आते क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज?
टैक्स रिसीट्स या नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स कौन सी हैं? जो गवर्नमेंट को टैक्स की थ्रू आएंगी, जो प्राप्तियां सरकार को आमदनी जो इनकम है कहां से होगी? टैक्स के थ्रू होगी, जो सरकार टैक्स डिवाइड करती है जनता के ऊपर। दूसरी होगी नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी होगी गवर्नमेंट के लिए? जो क्या करेंगी, टैक्स के अलावा जो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, फी फाइन्स, इस टाइप के अलग जो भी सोर्सेज होंगे हम उनको बात करेंगे। जो टैक्स रिसीट्स होती है फर्दर उसको क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में। टैक्स से तो कलेक्शन होता ही है गवर्नमेंट को, बट टैक्स भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और एक दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम इनको भी डिटेल में देखते जाएंगे। तो मैं आगे फर्दर बताता हूं इसके अंदर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट है, बजटरी जो क्लास जो रिसीट्स के बारे में बात किया, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने देखा आइदर टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ मूव फॉरवर्ड। Students, if you are talking about tax revenue receipts, it is a compulsory payment by a person or a firm with no quid pro quo, means equal return, उसके बदले में कोई इक्वल रिटर्न नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया उसको जो भी टैक्स डिवाइड किया गया है उसको वो पे करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी पेमेंट है, दिस इज नॉन एज टैक्स रेवेन्यू। तो एक ये पहला तरीका हुआ जिससे गवर्नमेंट को हम लोग बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को इससे क्या होती है, इनकम होती है टैक्स रेवेन्यू हेड में। टाइप्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर हम बात करते हैं फर्दर, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। टैक्स कौन कौन से होते हैं? टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कैटेगराइज करके डिटेल में समझने के लिए। पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? सिंपलेस्ट वे में गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया वो बर्डन जिसके ऊपर लगा है वही उसको एक्चुअल पे करेगा। ही और सी कैन नॉट शिफ्ट इट टू अदर्स। जो टैक्स बर्डन होगा उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वही उसको पे करेगा। दिस इज नॉन एज डायरेक्ट टैक्स एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इनकम टैक्स। दूसरा इसका हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इट इज ऑल्सो लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको लगाएगी, बट जिसके ऊपर टैक्स लगा है हेयर द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। वो बर्डन उसका जिसके ऊपर लगाया गया वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। तो सम अदर विल पे दिस काइंड ऑफ टैक्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स, जो बाकी हम लोग जितने भी अलग टैक्स हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस की उसमें आते हैं। लेटेस्ट हम लोग जानते हैं 17 टैक्सेस को मर्ज करके लेटेस्ट टॉपिक हम लोगों ने सभी ने सुना होगा, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड हम लोग बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। ये दूसरी क्लासिफिकेशन टैक्सेस को फर्दर। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जो स्लैब के साथ इनकम के बढ़ने के साथ साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म में उनका टैक्स का जो रेट होगा, टैक्स जो पे करेंगे वो भी बढ़ता जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव। जैसे सप्लाई के अंदर नहीं होता था हम लोग प्राइस एंड क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशन देखते थे, सेम विल बी एप्लीकेबल इन द पॉजिटिव रिलेशन इन दिस। इनकम कम है तो कम टैक्स है, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स है। तो इनकम टैक्स को हम लोग दूसरे अगर कैटेगरी में रखना चाहते हैं क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स को भी सिंपलेस्ट वे में बोल सकते हैं। सेकंड इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या है? इफ यू आर टॉकिंग रिग्रेसिव टैक्स, यहां पर क्या होगा, ये एक फ्लैट परसेंटेज में दिया जाएगा। इनकम अगर कम है, मान लो अगर किसी को रजिस्ट्री करानी है प्रॉपर्टी की, गवर्नमेंट ने फिक्स किया 4% यू हैव टू पे। गरीब है तो भी 4% पे करेगा टोटल प्रॉपर्टी का, दूसरा है वो भी करेगा। तो यहां जो हेयर इनकम या प्रॉपर्टी जो उसके वो बढ़ रहा है उसके साथ में वो बढ़ नहीं रहा पॉजिटिव रिलेशन में, उसको एक फ्लैट परसेंटेज पे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सम काइंड ऑफ रिग्रेसिव। और
हम लोग कंसोलिडेटेड बोल सकते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस सभी लगभग रिग्रेसिव टैक्सेस की श्रेणी में आते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस इज ad valorem एंड स्पेसिफिक टैक्स. ad valorem का मतलब क्या है, जैसा नाम में ही है, वैल्यू. इट इज बेस्ड, अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन और अ प्रॉपर्टी. उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू के हिसाब से अगर टैक्स लगेगा तो उसको बोलते हैं ad valorem टैक्स. फाइन. सेल्स टैक्स किस टाइप की गुड है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके ऊपर ज्यादा लगेगा. एग्जांपल में सिंपल बात कर सकते हैं. सिंपलेस्ट, अगर कोई भी चीज उनमें टैक्स लग कम होगा. इंपोर्टेड आइटम्स है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा होता है. इंपोर्टेड के अंदर भी हम लोगों ने वेबलोन गुड्स के बारे में सुना होगा. इस टाइप की गुड्स, हाईली लग्जरियस गुड्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा. जो इस टाइप की चीजें होंगी सोसाइटी में देखने के लिए उनकी वैल्यू और ज्यादा होगी, तो ऐसी इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर और ज्यादा टैक्स के हाई रेट्स होंगे. स्पेसिफिक टैक्स की बात करें यहां पर. स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, पर यूनिट टैक्स इसको बोलते हैं. जैसे एक्साइज कितनी, ये हमेशा किसके ऊपर लगेगा, क्वांटिटी के ऊपर. दिस इज अ डिफरेंस. ad valorem इज बेस्ड ऑन सम यू कैन से वैल्यू और क्वालिटी. यहां पर स्पेसिफिक टैक्स इज लिवाइड ऑन क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी होगी उसके ऊपर टैक्स देना होगा. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. मूव अहेड. डायरेक्ट टैक्सेस. अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. शिफ्टेड नहीं है, जिसको शिफ्ट हम लोग दोज टैक्सेस दोज whose burden cannot be shifted to others. The person who pays the tax bears the also burden, bears the burden also. Examples: income tax, corporation tax, interest tax, wealth tax, gift tax, estate duty. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल बोर्ड में लिखने के लिए आ सकता है. MCQs का जैसा न्यू पैटर्न है कहीं भी, तो यू मे अंडरस्टैंड ये जितने भी हैं. तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से उसको जान सकते हैं. आगे दूसरा देखते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा अभी. एग्जाम्पल: द टॉप मोस्ट इज GST, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स. ये सब इसकी क्लासिफिकेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोग मूव अहेड. प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव वी हैव डिस्कस, नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ. रिच के ऊपर प्रोग्रेसिव में ज्यादा होगा. रिग्रेसिव का मतलब बर्डन गरीब के ऊपर ज्यादा पड़ेगा. इसको अगर हम लोग दोबारा से रिवाइज करते आगे बढ़े. मूव अहेड. वैट इम्पोज ऑन वैल्यू एडेड. स्पेसिफिक टैक्सेस लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट साइज वेट. ये स्पेसिफिक टैक्स होते हैं. अगेन मूव. नॉन टैक्स रिसीट्स. अभी हम लोगों ने सब टैक्स के बारे में देखा, उसको रिकैप कराते हुए हम लोग नॉन टैक्स रिसीट्स की तरफ बढ़ते हैं. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, 3 उसके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़े फर्दर टैक्स के. हियर दिस इज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू. गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो हो रहा है बट अब टैक्स से नहीं हो रहा, सम अदर वे. इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस. टैक्सेस के अलावा ऐसे कौन से हेड है जो टैक्स के अलग गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके लिए भी. इंटरेस्ट रिसीट्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस्चीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉर फीचर्स, स्पेशल असेसमेंट टैक्स, ETC एंड ETC. नॉन टैक्स, तो ये क्या चीजें हैं गवर्नमेंट के अंदर. नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ उधार दिया या कहीं और किसी कंट्री को दिया, उसके बारे में सेकंड जो आ रहा है गवर्नमेंट के पास में वो क्या है, इंटरेस्ट जो प्राप्त कर रही है गवर्नमेंट. दूसरा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहे हैं कहीं से, डिविडेंड्स जो प्रॉफिट का पार्ट है वो. फीस आ रही है, लाइसेंस फी के थ्रू गवर्नमेंट अलग अलग फैक्ट्रीज को रन करने के लिए, सम अदर काइंड ऑफ जो भी इंडस्ट्रियल जहां रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की, वो फी एंड फाइन्स जो पेनल्टीज लगती हैं उसके थ्रू. तो ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के फंड में पहुंचता है किस साइड में, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और वी कैन से नॉन टैक्स रिसीट्स. नाउ विल मूव अहेड. अभी हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में फर्दर पढ़ा पूरा.
हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। तो पहले एक डिफरेंस जानते हो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, डिफरेंस क्या था याद करें। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी हैं, जो कि एसेट और लायबिलिटी के ऊपर असर नहीं डालती। कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं, या तो वो एसेट को रिड्यूस करेंगी या लायबिलिटी क्रिएट करेंगी। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग को फर्दर इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। डेट क्रिएटिंग मीन्स इट क्रिएट्स लायबिलिटी, सम काइंड ऑफ लायबिलिटी। नॉन डेट जो भी है हमारा वो क्या, इट रिड्यूसिंग जो रिड्यूसेस एसेट्स। ऐसी कौन सी चीजें हम लोग फर्दर एग्जांपल में देखते हैं दोनों का। डेट क्रिएटिंग किस टाइप का हो सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कर्जा, जिसको सिंपली हम लोग डेट, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के सुन रहे होंगे तो उनके लिए किसी टाइप का कोई उधार ऋण की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग कहीं से उधार लेते हैं। पैसा तो आया गवर्नमेंट के पास में, रिसीट्स आएगा नहीं आएगा, पैसा गवर्नमेंट के पास आया, बट गवर्नमेंट के पास एक बर्डन है। गवर्नमेंट को क्या है, लायबिलिटी खड़ी हो गई सामने कि उसको फर्दर फ्यूचर में पे करना होगा। ठीक है, आरबीआई, ओएमओस, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब सोर्सेज हो सकते हैं जहां से गवर्नमेंट बोरिंग्स करे। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इट क्रिएट्स लायबिलिटी। दूसरी तरफ हम लोग पहुंचते हैं, इट रिड्यूसेस असेट्स। या तो लायबिलिटी बन रही थी या दूसरा तरफ क्या है, रिड्यूस कर रही है एसेट्स को, जो संपत्ति गवर्नमेंट की। कैसे, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकवरी ऑफ लॉन्स, पुराने जो लोन चले आ रहे थे गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके कहां से, जहां से लिए वहां पर क्या होगा, उनकी रिकवरी हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, बट वो क्या कर रही है, नॉन डेट मीन्स रेंट गवर्नमेंट का नहीं हो रहा। मान लो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार ने पैसा लिया था, रिकवरी गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट के पास वापस आया, तो रिसीट है, बट वो नॉन डेट क्रिएटिंग टाइप की रिसीट होगी। अदर रिसीट्स कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ोगे डिटेल में तुम लोग। डिसइन्वेस्टमेंट, जब पीएसयूज की, गवर्नमेंट बॉडीज की, वो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ हिस्सेदारी बेच देती है प्राइवेट हैंड्स को। तो डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने के बाद सरकार के पास पैसा तो आया, बट उसकी हिस्सेदारी, जो मालिकाना हक था गवर्नमेंट का, वो कम हो गया। अल्टीमेटली वी कैन से इट रिड्यूसेस असेट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटल रिसीट्स एंड इट्स एग्जांपल्स। Now further move ahead towards the classify the following as revenue or capital receipt। हम लोगों ने भी देखा, जस्ट टू मेमोराइज, बीच बीच में हम लोगों को पॉइंट्स को रिकैप करना बहुत जरूरी होता है समझने के लिए कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोग इसको जानेंगे, मैं भी तुम लोगों के सामने क्वेश्चन रखूंगा, तुम्हारे पास कुछ टाइम होगा सोचना क्या है, फिर हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लिया तो ये किस हेड में रखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं। लोन अगर हम लोगों ने बाहर से लिया तो सिंपली क्या है, लायबिलिटी है। किस हेड में रखा है, ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। तुम लोगों को आंसर देना है, सोचो, एक हिंट मैंने दी है। दूसरा, फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की जो भी है फीस आ रही है वहां से, तो वो फीस क्या है, रिसीट्स है गवर्नमेंट के लिए, बट किस टाइप की है, कैपिटल नेचर में है या रेवेन्यू नेचर में है। डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया उसके बदले में जो प्रॉफिट का हिस्सा है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, वो उसको मिल रहा है, तो वो किस टाइप की है। फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक अगर देश में आया तो फॉरेन एड, विदेश से हमें सहायता, अनुदान वो मिला है, तो वो किस हेड में आएगा, ये भी पैसा हम लोगों को मिला। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, अगर सरकारी कंपनियां, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा एयर इंडिया का, एनटीपीसी, जितने पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट उनकी कुछ हिस्सेदारी को प्राइवेट हैंड्स में बेच रही है, तो ये पैसा आया किस हेड में आया। तो फर्दर हम लोग इसके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। सोच लिया होगा आप लोगों ने, तो एक एक करके आंसर दें इसका। एग्जैक्टली मैं तुम्हें याद दिलाता हूं
लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एग्जैक्टली कैपिटल रिसीट्स में आएगा। लोन है इसलिए कहां पर आएगा, कैपिटल रिसीट्स। फीस ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज रेवेन्यू रिसीट्स है, एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिविडेंड्स वाला अगर देखें, सिंपली डिविडेंड है तो किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स का। अगर फॉरेन एड अगर हमें आई है, फॉरेन एड, इसको हमें क्या नहीं करना है, वापस रीपे नहीं करना, ना हम लोगों ने बोरो किया, तो किस तरफ आएगा ये, रेवेन्यू रिसीट्स में। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट का क्या हुआ है, असेट्स रिड्यूस हुई, इसकी वजह से किस में आएगा, कैपिटल से। एक्सेलेंट जॉब, मूव फर्दर। अभी तक हम लोगों ने रिसीट्स के बारे में वन पार्ट पढ़ा। बजट क्या था याद करो, वन साइड हम लोग डिस्कस करते हैं बजटरी रिसीट्स, पैसे के सोर्सेज। अभी हम लोगों ने देखे कहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है। हम लोगों के लिए मोदी जी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन सोर्सेज से उनके पास पैसा आता है, उनके मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है देश। अब हम लोग देखते हैं देश के अंदर बजटरी एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं। फाइन, टू मूव अहेड अगेन इन द सेम नेचर, तो इसमें हम लोगों को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। व्हाई दिस द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी हैव ए शॉर्ट लुक ऑन दिस। They do not create assets, they do not reduce liability. The same we have discussed in the receipts. Receipts और capital receipts के बारे में और expenditure के बारे में बात करें, इन दोनों हेड में क्लासिफाई करने के लिए दोनों का क्या, asset और liability। ठीक है, तो सिंपली बच्चों फंडा एक याद रखना, ट्रिक याद करना। कैपिटल जो स्पेलिंग एक वर्ड है उसके लास्ट टू अल्फाबेट्स हैं कैपिटल में, ए एंड एल। तो कोई भी चीज कैपिटल हेड में कब जाएगी, उसके दो अल्फाबेट याद रखना, वो ए फॉर असेट और या एल फॉर लायबिलिटी को हिट करती होगी, इन्फ्लुएंस करती होगी। फाइन, तो कैपिटल नेचर में क्या, या तो असेट्स को क्या कर रही होगी, रिड्यूस, या लायबिलिटी को बढ़ा रही होगी। तो ऐसे खर्चे जिसमें कोई भी सरकार के असेट और लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ता, जैसे आया वो पैसा उसी फंड में से हम लोग खर्च कर रहे हैं जिन हेड्स के ऊपर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। और जो हमारे इनको इन्फ्लुएंस करते हुए जिन हेड्स में से हम लोगों के पास आए, हम लोग जिनको खर्च करेंगे या तो वो असेट्स क्रिएट करेंगे या लायबिलिटी, वो किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फर्दर नो नीड टू एक्सप्लेन दिस टेबल, यू मे अंडरस्टैंड वेल। मूव फर्दर। बजटरी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब खर्चों की बात कर रहे हैं। अभी अब तक हम लोगों ने याद रखना, अब तक हम लोगों ने क्या किया, रिसीट्स के बारे में बात किया, हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर। खर्चा कहां कर रही है गवर्नमेंट, हम सोच रहे सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं करती गवर्नमेंट, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा, पर गवर्नमेंट को हम लोग इससे देखकर बेहतर समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसके लिए करती है। फाइन, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में याद रखना हम लोगों ने जो लोन लिया था, गवर्नमेंट ने, हम लोगों का मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन लिया, गवर्नमेंट उसका जो इंटरेस्ट पे करती है। दो चीजें होती है बेटा लोन में, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बेहतर पता होगा, बट ह्यूमैनिटीज वालों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है वो जान लें। हम लोग कभी भी लोन लेते हैं तो उसके अंदर जो पैसा डिडक्ट होता है हमारा, वो दो तरीके से होता है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, जितना अमाउंट कर लिया उससे वो कम होता जाएगा, दूसरा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है जितने परसेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है लोन का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है, यहां से जाता है। दूसरा ग्रांट्स टू स्टेट्स, किसी भी स्टेट को कोई ग्रांट देनी है, गवर्नमेंट कहां से देगी, यहां से देगी। ग्रांट मान लो उत्तराखंड के लिए कुछ विकास के लिए कुछ करना चाहती है गवर्नमेंट, कुछ ग्रांट देना चाहती है, वो देगी तो कहां से देगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। डिफेंस सर्विसेज के ऊपर खर्चा है, सैलरीज हैं पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, पेंशनर्स हैं लाखों, उन सबको सब्सिडीज जो देगी, जो हम लोग डिबेट भी हम लोगों ने देखा अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सब्सिडीज के बारे में डिबेट की, वो उसका पॉजिटिव होता है सब्सिडीज देना गवर्नमेंट का या नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो बट यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट देती कहां से, जो बर्डन हम लोग बोलते हैं समवेयर
सरकार जहां से कमा रही है, रिसीट्स हैं, उसी रेवेन्यू हेड्स में से वो सरकार खर्च कर रही है। तो और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रूटीन खर्चा हो गया जो देश को चलाने के लिए। देश में जितने भी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चल रहे हैं, जितनी सब चीजें चल रही हैं, पेंशनर्स हैं, सब्सिडीज हैं, वो है देश चलने का जो पॉकेट जिससे अगर खर्च हो रहा है, जिस खर्चे से वो आता है किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं, इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें ये इनकर्ड होते हैं। फाइन, होप तुम्हें समझ में आया होगा बेहतर। हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन से खर्चे, ये भी खर्चे हैं, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले हेड में हम लोगों ने क्यों रखा? तो याद रखो, कैपिटल ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी। वेरी गुड। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर गवर्नमेंट शेयर्स के अंदर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो नो डाउट वो क्या बढ़ा रही है, अपना असेट्स बढ़ रही हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, देश में सरकार स्कूल बिल्डिंग बना रही है, तो वो खर्चा तो कर रही है, बट वो क्या क्रिएट कर रही है, असेट्स क्रिएट हो रही है फ्यूचर के लिए। हॉस्पिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये डिफरेंस याद रखना। लेफ्ट साइड में देखो, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला खर्चा है, और जो रीपेमेंट ऑफ लोन है यहां पर भी लिखा गया, तो दोनों में अंतर क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए भी, बोर्ड के लिए। लोन गिवन्स बाय गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना तो कैपिटल, वो खर्चा है, किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, अगेन हम लोग देखते हैं नॉन रिकवरिंग इन नेचर। दूसरा, एड्स टू कैपिटल स्टॉक एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। तो दिस इज ऑल अबाउट ये सरकार खर्चा कितनी जगह कर रही है। 2 तरीके हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मूव अहेड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगेन अभी हम लोगों ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की, तो मैं फिर तुम्हारे सामने एक छोटा सा यू मे कंसिडर इस टेस्ट और टू रिकैप्चुलेट कि अभी तक क्या किया। सब्सिडीज, जस्ट एकदम बहुत तेजी से आप लोग आंसर बताएं इसके। सब्सिडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, ये किस हेड में आएगा, किस अकाउंट में आएगा, किस हेड में आएगा, जस्ट एकदम सोचें। ठीक है, पढ़ लिया तो हम लोग अब आंसर डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली, सब्सिडी खर्चा है सरकार का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस सर्विसेज के ऊपर खर्चा है वो रेवेन्यू है, सैलरीज और वाला पढ़ा था हम लोगों ने। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, ब्रिज, एसेट्स क्रिएट हो रही है, अगेन कैपिटल नेचर हो गया। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वो खर्चा, यहां पर कंफ्यूज मत होना, बोर्ड में टैक्स आ गया नाम लिखा हुआ तो ये रिसीट्स का हो गया। यहां पर क्या देखना, खर्चा हो रहा है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उसके लिए खर्चा आता है, कोई ना कोई उसके अंदर जो टैक्स कलेक्ट करेगा, कोई ड्यूटी पर होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग आएंगे, सॉफ्टवेयर में हो गया, कुछ हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सरकार को कलेक्ट करने के लिए खर्चा होगा, वो खर्चा किस में आएगा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मूव अहेड। तो हम लोगों ने सब देख लिया है बेटा। हम लोगों ने सब देखने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारी बजटरी रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स हो, कैपिटल रिसीट्स हो, दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर वी हैव बजट 2019-20 का बजट एट ए ग्लांस। इसको आप लोग देखें, मैं हेल्प करता हूं यहां पर। लेजेंड्स में 2017-18, 2018-19, 2018-19 अगेन 2019-20 दिया गया है। इन द फर्स्ट लेक्चर while we were discussing about the key terms, important keywords, तो we have discussed REBE। अरे अभी याद आया तो हम लोग बात करते हैं।
17-18 अभी 19-20 का बजट की बात कर रहे हैं, एक साल पुराना जो हमारे पास फिगर डेटा आ चुका है, दिस इज एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल है जो यहां पर दिख रहा है तुम लोगों को, बिल्कुल जो ग्रीन शेड के अंदर लेजेंड्स दिख रहे हैं यहां पर, जो को लाइट शेड में है वो एक्चुअल डेटा दिखा रहा है। बजटरी एस्टिमेट जो 18-19 का जो इसमें है वो, और यहां पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, दूसरे वाला RE करके जो हम लोगों ने बात की थी 18-19 रिवाइज एस्टिमेट्स, BE बजटरी एस्टिमेट्स जो हमारा 19-20 का ये है। तो बजट गवर्नमेंट का सामने इस फॉर्म में होता है। यहां पर दिख रहा होगा रिसीट्स लेफ्ट साइड में, एक्सपेंडिचर राइट साइड में, और ये बार ग्राफ तुम लोगों को दिख रहे हैं 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। ट्राई टू एनालाइज एंड ट्राई टू रीड आउट ऑल दीज थिंग्स। तो रेवेन्यू हम लोगों को दिख रहा है यहां पर 14 लाख 17 लाख समथिंग 17, ये तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मींस रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रेवेन्यू हेड क्या है, रेवेन्यू जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की वो भी बढ़ रही है। ठीक है, कहां पर 17-18 और उसके बारे में अगर हम लोग एक्सपेक्टेड जो बजटरी एस्टिमेट्स की बात करें। कैपिटल की हम लोग बात करें तो कैपिटल भी हम लोगों को किस नेचर में दिख रहा है, वो बढ़ते हुए फ्रॉम 7,06,740 टू 8,23,588। ऑन द अदर साइड एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये गवर्नमेंट के पास इस टाइप के फिगर्स हम लोगों को बजट एट ए ग्लांस अगर समझना हो तो ये सामने है। नीचे हम लोग आते हैं ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में। सो नेक्स्ट हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो डेफिसिट रिगार्डिंग होगा, तो विल डिस्कस इन द डिटेल व्हाट डू मीन बाय डेफिसिट। ये ट्रेंड है, यहाँ पर हम लोग ये जान लें डेफिसिट स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को जितनी भी रिसीट और एक्सपेंडिचर, कितनी प्राप्तियां, कितनी इनकम हुई, वो खर्चा किन हेड्स के ऊपर किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, पॉजिटिव में गया, नेगेटिव में गया, या नो प्रॉफिट नो लॉस में गया, तो वहां से ये आंसर सामने आएगा। तो टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी, गवर्नमेंट को जो टोटल जीडीपी हुआ उसका कितना पार्ट, ये है फर्दर, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। My dear students, again, if you have any kind of doubt, you may call, you may have this email ID with you, Twitter and YouTube link. जिस भी तरीके से आप फिजिबल, आपको कोई डाउट हो तो आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, उस चैप्टर का लास्ट फेज। थैंक यू एंड हैव ए